नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानहानि विवाद के बीच रविवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर पलटवार करते हुए उन पर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि इस घोटाले में हजारों निवेशकों से कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई। इससे पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को कहा था कि वह इस मामले में उनकी दिवंगत मां का नाम घसीटकर उनका अनादर करने के लिए गहलोत को कभी माफ नहीं करेंगे। इसका जवाब देते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने कहा है कि मैं उनकी मां का सम्मान नहीं करता, मैं अब भी उनका सम्मान करता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले। वास्तव में वह स्वर्ग में उनके किए गए शिकायत पर कर रही होंगी। गौरतलब है कि कथित संजीवनी घोटाले में निवेशकों से 900 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में साल 2019 में जांच चल रही है। अशोक गहलोत इस घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संलिप्त होने का आरोप बार बार लगाते रहे हैं। गहलोत के आरोपों के बाद शेखावत ने दिल्ली की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराकर राजस्थान के पूर्व सीएम पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का घर का बिजली कनेक्शन कटने के बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। बिजली कनेक्शन कटने पर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दिग्गज अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, तो वहीं अब नागौर से कांग्रेस विधायक हरेंद्र मिर्धा ने सांसद बेनीवाल के बिजली कनेक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये बात न कांग्रेस की है और न ही बीजेपी की। कानून अपना काम कर रही है। पहली बात, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब इतना बिल चढ़ गया है तो ऐसा कोई काम न करे जिससे विवाद खड़ा हो। एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में पेश होना है तो 10 लाख से ज्यादा का बिल जो बकाया है वह चुकाना पड़ेगा। चाहे मंत्री हो या संतरी, कानून अपना काम करेगा, बिल तो चुकाना ही पड़ेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से जुड़े मारपीट के केस को धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर कर दिया है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की अदालत ने अय्यन हर्षदापति की क्रिमिनल ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि धौलपुर से पीड़ित और गवाहों को जान का खतरा है। आरोपी बाहुबली है, ऐसे में केस को धौलपुर से ट्रांसफर किया जाए। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा है कि आरोपी को जमानत मिलने के बाद निकाले गए जुलूस से प्रतीत होता है कि आरोपी ने शक्ति प्रदर्शन किया है। वहीं आरोपी पर लोक सेवकों के साथ मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में इस केस को धौलपुर SC/ST कोर्ट से जयपुर जिले की SC/ST कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए जाते हैं। कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक महिला शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया है। शिक्षिका पर एक छात्रा को जानबूझकर फेल करने का आरोप था। छात्रा ने कहा है कि उनके चाचा से विवाद का बदला लेने के लिए मुझे फेल कर दिया गया। फेल करने के बाद जब दोबारा कॉपी जांची करवाई गई तो मुझे सप्लीमेंट्री दे दिया गया, जबकि मेरे 70% से ज्यादा अंक थे। छात्रा की पीड़ा सुनने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और शिक्षिका को सस्पेंड करने का फैसला लिया। छात्रा ने बताया है कि वह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोडक में 11वीं की छात्रा है। उसकी फिजिक्स टीचर सविता मीणा का उसके चाचा से लाइब्रेरी की किताबों को लेकर विवाद चल रहा था। इसी का बदला लेने के लिए उसने जानबूझकर मुझे फेल किया। टोंक जिले के निवाई में स्कूल बस हादसे में 20 स्कूली बच्चे बाल बाल बच गए। एक निजी विद्यालय की बस सड़क किनारे बरसाती पानी के गड्ढे में उतर गई। बस में करीब 20 नन्हे बच्चे सवार थे जो रोज की तरह स्कूल जा रहे थे। जैसे ही बस सड़क के उस हिस्से से गुजरी, अचानक सड़क धंस गई और बस गड्ढे की ओर झुक गई। बच्चों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग दौड़कर पहुंचे और बहादुरी दिखाते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला और सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर थाना अधिकारी रामजी लाल मैं जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सड़क के किनारे बरसात का पानी जमा था, जिससे सड़क अंदर से खोखली हो गई थी और यह हादसा हो गया। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मावली उपखंड के दौरे के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविरों का अवलोकन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर पंचायत समिति मावली अंतर्गत तुलसीदास जी की सराय ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित शिविर में पहुंचे। जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल का अवलोकन किया। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से शिविर गतिविधियों एवं प्रगति की जानकारी लिए। इसके साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय परिसर एवं स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी पुनड़िया, तहसीलदार भंवरलाल, BDO शैलेंद्र खींची समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में आखिरकार जिला प्रशासन की लापरवाही ग्रामीणों पर भारी पड़ गई है और जड़ावाली गांव के दर्जन भर मकान बरसात में डूब गए। ग्रामीणों के अनुसार गांव के जोहड़
पायतन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और इससे गांव का पानी निकासी रुक गई है और हर बार बरसात में गांव के मकान डूब जाते हैं। ग्रामीणों ने बरसात आने से पूर्व ही 30 जून को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जोहड़ पायतन से अतिक्रमण हटाने की मांग रखी थी और कहा था कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया तो पानी निकासी न होने से बरसात में मकान डूब जाएंगे। लेकिन जिला कलेक्टर से लेकर ग्राम प्रशासक तक पत्र घूमता रहा और कोई कार्रवाई नहीं हुई और बरसात के बाद हालात बद से बदतर होते नजर आए। पिंडवाड़ा सिरोही की जनापुर सर्किल से जनापुर गांव जाने वाले मार्ग पर बनने जा रहे पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय का विरोध तेज होता हुआ नजर आ रहा है। करीब 3 बीघा जमीन पर बनने जा रहे कार्यालय को लेकर शनिवार को नगर पालिका प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी चलाकर सफाई करवाई गई, जिसमें एक मकान को भी तोड़ा गया, जिसके बाद विरोध रविवार को आदिवासी समाज के लोगों ने जनप्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर इस कार्रवाई का विरोध किया। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि पिछले 35 सालों से यहां कब्जा है, लेकिन प्रशासन ने बिना नोटिस के कार्रवाई की है। कार्रवाई रोकने के साथ ही उचित मुआवजे की मांग भी रखी है। साथ ही कार्रवाई नहीं रोके जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नसीराबाद के निकट चैनपुरा गांव निवासी एक बेरोजगार युवक ने रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर उससे 6 लाख रुपए हड़पने धोखाधड़ी करने का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में सदर पुलिस थाना नसीराबाद ने 4 जालसाजों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उनकी पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित धर्मेंद्र सिंह रावत ने सदर पुलिस थाने को रिपोर्ट दी है कि नवंबर 2016 में चैनापुरा निवासी बीरम सिंह सोहनी, शिवराज और ग्राम बडलिया निवासी चांद सिंह को उसने बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से अच्छी जान पहचान है और उनको रेलवे में सुपरवाइजर की नौकरी दिलवा देंगे, जिसकी एवज में आरोपियों ने पीड़ित से 3 किस्तों में 6 लाख रुपए लिए, लेकिन नौकरी नहीं लगने के आखिरकार पीड़ित को मामला दर्ज कराना पड़ा। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रविवार को अराई क्षेत्र के सिरोंज गांव में पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की तथा पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि सांवरलाल जाट हमेशा ही किसानों और गरीबों के हितैषी रहे हैं और पूरे राजस्थान को अपना एक परिवार मानते थे, इसलिए आज जन जन के दिलों में सांवरलाल बसते हैं। सांवरलाल जाट के परिवार का भी वसुंधरा राजे ने अपना परिवार बताया और कहा कि आजकल के जमाने में और आजकल के लोग अपने चेहरे पर अलग अलग चेहरा चढ़ाते हैं, लेकिन सांवरलाल जाट जैसे अंदर से थे वैसे ही बाहर से थे। पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कहा है कि सांवरलाल जाट और मेरी एक ही पाठशाला थी और हम दोनों भैरव सिंह शेखावत जी की पाठशाला में पढ़ाई करते थे, इसलिए दोनों के विचार भी हमेशा मिलते रहे और साथ में ही मिलकर काम किया। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सांवरलाल जाट को याद करके भावुक भी हो गई। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।